जय सद्गुरु दीन दयाल, जय जय सद्गुरु दीन दयाल, जय जय सद्गुरु दीन दयाल, जय जय सद्गुरु दीन दयाल। अरे रत्नाकर चल भेटलं नाही का? वो लकड़ी जमा करने का काम करें। लकड़ी जमा करने के लिए बोलो। बहुत अच्छा लगता है। चलो सीधे। जय जय सद्गुरु दीन दयाल, 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 जय जय सद्गुरु दीन खड़े रहो यहाँ पे सब, खड़े रहो। इधर इधर रुको रुको रुको, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, आ जाओ इधर आओ। हाँ यहाँ से लगा, दूसरी जगह यहाँ से लगा लो। यहाँ से लगा लो आधे बच्चे। हाँ छाव में बैठो ना इधर। ये यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। लाइन से आ जाओ इधर, इधर आ जाओ। ये इधर भी बैठ सकते हैं, छाव में बैठा लो। बैठो छाव में जाओ। नीचे देखना चीटी है, लाल चीटी है, वहाँ पर बैठना। इधर बैठो, इधर यहाँ बैठो, यहाँ यहाँ अच्छा इधर। काटेंगे मत, आओ इधर। यहाँ पे अच्छी जगह ही बैठो। रोल नंबर 0 कहाँ गया? इतनी कोई धूप नहीं है। हाँ बैठो, जाओ इधर। रोल नंबर 0 रोल नंबर कहाँ गया? गोल गोल बैठ जाओ। बसा कसे पण बसा काही नाही, लाईन वगैरे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इथे भेटते बसा छानपैकी। इधर की जगह छोड़, इधर आपल्या कंफर्टेबल। ए देख तू पीछे चली जाएंगी। इधर बैठना, तू कुठे बसते? चलो बैठो, ध्यान लगाओ, ध्यान से भी बैठो। एक घंटे ध्यान लगा। एक बार ऐसे कर डालेंगे, नहीं तो अभी तक धूप है, ठंडी के दिन रहते तो यहाँ पर खाते थे खाना। देखना उधर पीछे आप बहुत पीछे चले गए।
बहुत पीछे चले गया, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं बहुत पीछे चले गया। हो तर ते तू सांगते देवतांचा वास वगैरे ते मला माहिती नाही. लिंब आहे, उंबर आहे, त्याच्यानंतर काय पिंपळ आहे, वड आहे आणि इथे आवळ्याचं झाड होतं. ते आवळ्याचं झाड त्याला काहीतरी फंगस लागलं त्यामुळे ते झाड गेलेलं आहे. तसंच त्या बाजूला पण लावलं. फक्त तिकडे एक झाड पाखडचं जास्तीचं लावलेलं आहे त्या बाबांनी. पाखडचं झाड लागलेलं आहे तिथे आणि बाकी पकडता कोणता आहे? तिथे आवळ्याचं झाड हा इकडच्या बाजूला जो आहे ना तो आवळ्याचा लागला आहे तिथे. हा इकडचा जो आहे पाखडचं झाड आहे तो मधात एक जास्तीचा एक्सपोज झालेला आहे. तो तर ते कंपाऊंड पिंपाऊंड मधलं लागलं की काय? हे 5 प्रकारचे त्याला आधार दिला तर तो लागून गेला वाटतं. उंबराच्या खाली दत्त भगवानचं स्थान राहते आणि हे वड आहे. वडाच्या खाली पिंपळाच्या खाली प्रत्येक देवी देवताचं याला स्थान सांगितलेलं आहे आणि बाबा नेहमी यायचे इथे. जिथून ते तिकडचं यांचं सगळं झालं, वाचन झालं, पूर्ण तिकडचं स्नान झालं, त्यांचं कार्य झालं की इथे 5 प्रदक्षिणा मारायचे, नमस्कार करायचे, आम्हालाही सांगायचे. आणि बाबांनी इथे एक मंत्र म्हणून आम्हाला प्रदक्षिणा मारायला सांगितली होती प्रत्येकाला, की तुम्ही यायचं प्रदक्षिणा मारायची. एक ऋषीचा मंत्र सांगितला होता बाबांनी, तसे 7 ऋषींचे नावं सांगितले होते आणि त्याच्यानंतर एका ऋषीचं नाव घेऊन ते प्रदक्षिणा मारायला सांगितली होती. आता ते तुमचा विषय नाही आहे ना. अशा प्रकारचे म्हणजे याच्यामध्ये पण एक देवी देवतांचा वास असतो, स्थान असतो तिथे, ते सांगितलेलं आहे. म्हणून त्याची पूजा. आणि आयुर्वेदामध्ये श्रुति बता देंगे, आयुर्वेद में भी उसका बहुत महत्व बताया. पेड़ होता नहीं क्या, अपने लिए अपने जीवन में उसका बहुत उपयोग रहता है. क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति की पूजा की जाती है, लेकिन पूजा इसकी पूजा करने से कुछ नहीं होता है. उसके आगे जाना पड़ता है, महाप्रभु को छोड़ के आगे जाना पड़ता है. जो गुरुदेव ने बताया, ज्ञान दिया है, वो ज्ञान से चलना पड़ता है. वही तक सीमित है. ऋषि मुनि इस पेड़ों के नीचे पूजा करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, बैठते हैं, बहुत सारा कुछ महत्व रहता है. ठंडक रहती है. अभी धूप काले में नीम के पेड़ से बहुत ठंडक रहती है और शरीर को भी ठंडक देता है. ऐसे अजून कुठे इथे पळसाचं तर नाही आहे, वडाचं आहे, उंबराचं. वड, उंबर, कडुलिंब, पीपल का भी बहुत महत्व होता है. बाबा पीपल का पत्ते का, जैसे जिसको बात करते नहीं आती थी, हमें बोलते नहीं आता है, पीपल के पत्ते का जिसको बोलते नहीं आता, जिस बच्चे को छोटे से जो रहते हैं उनसे बात नहीं होती, तो पीपल के पत्ते को ऐसे उसकी पात्र बनाना, पात्र बना के उसके ऊपर गरम गरम चावल डालना, उसके ऊपर घी डाल के वो बच्चे को खाने को देना, तो उसको बात करते हैं. इसे इतना महत्व बाबा ने बताया था. पीपल के पत्ते के पात्र बना के उसको उसी के ऊपर खाना खिलाना. तो इसका उसमें इतने गुण धर्म है, यानी पीपल के पत्ते में इतने गुण धर्म है. उसमें कुछ दवा कुछ है, वो ठीक कर देती. अभी जो बच्चे बात नहीं करते, उसमें साइंस में पता नहीं मुझे क्या दवा देते हैं, क्या देते हैं, इसमें उसकी पावर. वैसे भी इसका भी वड का भी, उम्र का, इसका जो दूध निकलता है वो बच्चा से नहीं लेते हैं. क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे पता नहीं इसका नाम. हाँ, तो वो गाठी बोलते हैं ऐसे. वो वाली दूसरी कड़क वाली नहीं, जो सासे वो नहीं. तुम्हारे घर के आजू-बाजू जगह होगी तो झाड़ लगाया है. दूध दिन भर नहीं निकलता, ऐसे पानी भी डालना. निकलने के पहले निकलता है पत्ते में से, वो दूध डाल के, वो भी शरीर के लिए बहुत, लेकिन गर्म भी रहता है. वो आयुर्वेदिक है, इसको होते तो उसके लिए कुछ बताते हैं. इसका नॉलेज इसमें से नहीं है. चलो. तुमको ये तुम्हारे को बाउंड्री मालूम है क्या? बाउंड्री अपना आश्रम कहाँ तक है मालूम है? कहाँ तक है? ये यहाँ तक है. वो दिख रहा है कि नहीं, ये पेड़ बड़े बड़े वो दिख रहे क्या? नीलगिरी का पेड़ वहाँ तक है. ये नीलगिरी के पेड़ बाबा ने लगाए थे ना, तो पूरे बाउंड्री में पेड़ लगाए थे बाबा ने. तो वो कुआं दिख रहा है ना, वो कुआं, वहाँ पर पानी खींचना पड़ता था. 2 बकेट में पानी, 2 बकेट में पानी वहाँ से लेके वहाँ ले जाना पड़ता था और पेड़ में डालना पड़ता था. वहाँ से यहाँ से सब एक एक पेड़ में पानी डालते हुए, सब पेड़ों को, पूरे बाउंड्री में पेड़ थे, सब पेड़ में पानी डालते थे और फिर लाते थे. अब तुमको नहीं समझ पाएगा. देखो एक ही बात याद रखो, जो पुरानी जनरेशन मेहनत करती है वो नई जनरेशन नहीं
यानी उस टाइप की मेहनत नहीं करती, लेकिन कुछ ना कुछ दूसरी मेहनत उसे करना पड़ता है, समझा क्या? कुछ ना कुछ तो करना तुम्हारा रूप बदल जाएगा मेहनत करने का, लेकिन मेहनत तो करना ही पड़ेगा, समझ रहे ना? तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, और जो मेहनत करेगा वही आगे जाएगा। बाबा ने ये सब कार्य सब साधक नीलगिरी की लोगों से- खुशबू लो, पत्ते साधक की लोगों बढ़िया। के साथ ही कर रही। ये पूरा नाला पानी बराबर नहीं बहता था, ये पूरे जो पत्थर दिख रहे हैं ना इतने पूरे, ये कुएं में से निकले हुए पत्थर थे। फिर ये सब साधक लोगों ने ऐसे लगाए, उसको बराबर किया, जैसे यहाँ उधर जाने के लिए जगह बराबर उनकी कर ली। और ये जो भी इतने सारे पेड़ है बाबा को यानी पेड़ों से भी बहुत लगाव ही सृष्टी हं? सुंदर वनवृक्षाची दाटी लता फुलांनी सजली सृष्टि। बाबा को बहुत पसंद था, इसलिए बाबा अब ये पूरे इतने पेड़ लगाने के लिए। अभी इसमें से कुछ काटे हैं और वो बढ़ रहे हैं, है ना? तो ये भी, और ये कुआं भी मई महीने में पूरा मई महीने में उसका बहुत काम किया। पानी लगा, इतना पानी लगा कि बाबा बोलते थे 5 नदियाँ यहाँ पे आई है, 5 गंगा यमुना सरस्वती और दूसरी 2 कौन सी पंचगंगा बोलते थे बाबा। तो पंचगंगा यहाँ में कौन सी पंचगंगा? यहाँ तो यहाँ पैनगंगा ही है, फिर ये बाकी गंगा है। लेकिन ऋषि मुनियों में संतों में इतनी ताकत होती है, वो कुछ भी कर सकते, कहीं से भी लेके आ सकते, वो पुत्र कहाँ से भी वो ला सकते। तो फिर आज तक उस यानी कुएं का पानी अभी तक खत्म नहीं, जैसे कि वैसा ही। तो ये महीने थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन पानी पूरी केरल छिकापुर सब यहाँ का पानी होता है। यहाँ का पानी वो वाले कुएं में जाता है और वहाँ से सब पानी होता है। अभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको भी गाँव में फिर भी अभी 3 जिले में पानी की बहुत कमी होती है और ज़्यादा नहीं थे, सब यहाँ से पानी होता है। तो ये सब सामान्य ये जो पत्थर है ये सब साधक लोगों ने लगाए हैं। सब बाबा इतने बड़े बड़े पत्थर सब उठाओ लगाओ बराबर लगाओ। बाबा बैठे रहते थे यहाँ पे आके कुर्सी लेके, सब काम करवाने। ये भी लगाए हैं, ये दिख रहे हैं ना? ये सब ये अभी ऊपर से लगाए हैं। ये में इसका कैसे यूज करना बाबा, ये यहाँ पे पूरा पत्थर का लगाया है, पूरा पत्थर का। ये जमीन ऐसे नहीं थी, नीचे ऊपर नीचे तो उसको बराबर लेवल करके वहाँ पे भी सब कुटिया बनाई थी। तो अपने वहाँ पे कोई रहते थे, वहाँ पे सजानंद और कोई थे, तो वहाँ पे कुटिया भी बनाई थी। बाबा के समय पूरा क्लीन रहता था, लेकिन अब इतने सब जन मैं तो झाड़ लगाते लगाते यहाँ तक पहुँच गई थी। भानु की शादी में पूरा राउंड पूरा झंडू का लगाया था मैंने। अभी सेवाधारी भी कम हो गए हैं, कोई आते कोई नहीं आते, कम आते हैं। जब प्रोग्राम उसी दिन एक दिन आते हो, जब बाबा थे को सब ज्ञान की बातें बताते थे, उनके लिए सब ज्ञान देते थे, तो सब आते थे। अभी सब आने वाले भी इतना नहीं, तो बाबा के ज़माने में ऐसा ये नहीं रहता, पूरा क्लीन रहता था, पूरा क्लीन साफ सफाई, इतनी सेवा को महत्व देते थे बाबा। अगर आप लोग अगर रेगुलर आके साफ सफाई करेंगे तो साफ सफाई रहेंगे। ऐसा है। वो वही पिछड़ा जी है ना, कभी उसको भी कहा था तुम्हारी जैसा गलती गाड़ी या गाड़ी में होगा जब, तो सब सेवा करने के लिए बताते, सब जो हमकी बनी हुई या परमान सब आते थे, ये सब सब करते थे, बिल्कुल क्लीन चाहिए था बाबा को, हर जगह सब करवा लेते। ये पत्थर भी उठा नीचे नहीं जाता था, ये पत्थर छोड़ना, यहाँ से बाहर रखना, इससे बड़े बड़े उसके हाथ में छाले आ गए थे, हमें तो नहीं पता था, लेकिन बाकी भी बड़े बाबा उसके हाथ में छाले आ गए, किसी नहीं होता, सब चला जाएगा। इतनी पावर आदत नहीं रहती सब जगह कि आपको भी कोई आदत नहीं, घर में क्या 2 बच्चे 1 बच्चा माँ बाप सब उनका तो सब माँ बाप ही कर देते, उनको अच्छे से रखते, लेकिन फिर भी उनको अहमियत नहीं रहती माँ बापों की, क्या मेरे लिए क्या करते है ना। बच्चे लोग बोलते हैं आजकल मेरे लिए क्या करे, तुमने क्या करके रखा है हमारे लिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, कभी नहीं जीना माँ बाप को जवाब। उन्होंने आपके लिए कभी दुनियादारी उन्होंने दिखाई आपको, और वही आगे जाके वही दिखाने वाले, तुमको कब पैसा कमाओगे कब करोगे, तो अभी तो वही दे रहे हैं आप लोग। उसको अहमियत रखना, वो जो बोलते हैं वो सुनना चाहिए माँ बापों का, उनको अनुभव रहता है, आपको अभी अनुभव नहीं है, इसका क्या परिणाम होगा इसका भी पता नहीं चलता, आपको तो शादी इसका क्या परिणाम होगा नहीं पता चलता है, क्या बोलते हैं वो, लेकिन वो अच्छे के लिए बताते। बाकी दुनिया में तो कोई बताएगा नहीं, कोई इसका पास जितने माँ बाप आपको चाहेंगे इसका दुनिया में कोई नहीं चाहता, जिससे गुरुदेव चाहते थे इसका दुनिया में कोई नहीं चाहता, है ना। उनका छत्र छाया रहता है ना, अपने ऊपर से वो छत्र छाया, उनकी छाया है, इसलिए हमें कोई कष्ट नहीं होगा, आप लोगों को कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, संभाल लेंगे। और संभाल लेंगे कब, जब आपका पूरा
विश्वास गुरुदेव के ऊपर होगा तो, और विश्वास नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है, फिर भटकते रह जाओगे आप। हाँ, बाहर घूमते रहोगे, भ्रम में रहोगे, कोई ज्ञान की बात बताएंगे ना, ज्ञान की बात कोई बताएगा नहीं। और अभी यहाँ सब ज्ञान की बात बताते इरा अमल क्या, हाँ वही बताते, वही लेकिन वो क्या बोले उस दिन वही बताए, लेकिन निरंतरता सातत्य। इस साल थोड़ा ज्यादा समझ, इस साल थोड़ा तुम बच्चे थे तो थोड़ा सा समझ में आया, फिर दूसरे साल थोड़ा ज्यादा समझ में आता है कि नहीं? दूसरे साल थोड़ा लोग और ज्यादा बताती है समझ तो में आता है कि नहीं? फिर हमारे जैसे होंगे तो पूरा ही समझ जाओगे। सत्संग करते तो हमें समझ में नहीं आता। पहले हम भी बाबा के पास में एक बार में सत्संग में समझ गए क्या सब? मेरी खुद की बात है, इनकी जैसे मैं 12th में होंगी या फिर आगे जाऊँगी, तो जब भी आती थी मुझे ऐसा लगता कि बाबा जो बता रहे ये तो हमने सुना है, सब पता है हमको, तो ये बाबा वही क्यों बताते हैं हर बार? ये कहानी तो हमको पता है, जैसे तुम्हारे चेहरे है ना अभी, जैसे हमारे चेहरे में थे तो हमको तो सब पता है, बट आज समझ में आ रहा कि हमको थोड़ा कुछ भी नहीं पता। अब हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो हम पे बीती वो तुम पे नहीं बीतनी चाहिए, इसलिए हम इतना फोर्सफुली आपको समझा रहे कि इन बातों को समझो। आज बाबा नहीं है, कल हम भी नहीं रहेंगे, हमारी फोटो रहेंगी, फिर इससे आगे आपको बताने वाले दूसरे रहेंगे, इसलिए हमारी सुन लो आज हम है जिंदा तो। नहीं, एक समय ऐसा जब बाबा थे, तो अब ऐसा समय भी आएगा कि बाबा ने, जिसने बाबा को देखा उसकी भी बकरी, इसने बाबा को देखा है, ऐसी भी बातें सिचुएशन ये होता है, बाबा को देखा है, अपने बाबा की सेवा की है, तो उनको ये लग रहा है कि हमने बाबा को देखा, हम क्यों नहीं देख पाए। तो वो चीज वो तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए बात, ठीक है ना? तो इस चीज को बहुत इम्पोर्टेंस दो। सिर्फ वो ये मौका मिला है, सबको मिलता है क्या? सब बच्चे आके बैठे हैं क्या बाहर के? तुम सिलेक्टेड हो, सब सिलेक्टेड बच्चे आके बैठे बाहर हो। के कोई बच्चे को नहीं लिया है, जो अपने साधक के बच्चे उनको ही बहुत जनों की कौन है पूछ रहे हैं, वो हम ला सकते क्या बाहर से? हमने मना कर दिया उनको, क्योंकि हमारे पहले हमारे बच्चे को तैयार होने जान दे, है ना, फिर हम बाहर के बच्चे को ये करेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं, वो नए हैं, आप लोगों को हम कुछ बोलेंगे कुछ ये करेंगे तो आप समझ जाओगे, वो नए अभी नहीं समझेंगे ना, उनको एकदम से नहीं समझ में आएंगे। तो हमने सिलेक्टेड अपने बच्चों को ही यहाँ बोला है कि जो साधक के बच्चे हैं, इसलिए ऐसे सब बच्चों ने शायद बाबा को देखा है कि नहीं? सभी ने देखा है कि नहीं बाबा को? कोणी नाही पाहिलं बाबांना, बाबांना कोणी नाही पाहिलं। हाँ, मैं पाहिलं। क्यों नाही, तू नाही पाहिलं? तूने पाहिला? ज्याने नाही पाहिलं मी कसं क्वेश्चन दिसत होते? काय केला? कसं दिसत होते? सांग बरं, खोटं बोलत आहे? बाबाने जेव्हा आला ना, मला आलं तुम्ही बघितलं बाबांना? बाबा का बरं बाबा सोडून गेलेच नाही। पाहिलं का? तू पाहिलं बाबांना? बघितलं? सबने देखा है बाबा को, तू है ना? पाहिलं का? आणि तू? सगळ्यांनीच बघितलं। तुम्हारे को एक सवाल, एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। हाँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ये आम का पेड़ दिख रहे ना, मान लो तुम 4 दोस्त जा रहे हो अपने आश्रम में, वो आम का पेड़ दिख रहा है ना, 4 दोस्त जा रहे हो और नीचे एक आम का फल गिरा और 4 दोस्त है मान लो, तो एक ने उठा लिया, मान लो एक ने उठा लिया, अब वो फल कौन खाएगा? उठाने वाला खाएगा क्या? हाँ? हाँ? ये हाँ, चारों मिल के खाएंगे। यहीं पे देखो, यहीं पर तुम्हारा गलत हो गया। देखो, आश्रम तुम्हारा है क्या? आश्रम तुम्हारा है क्या? सबका है। तुम्हारा है क्या आश्रम? अकेले का नहीं है, सबका है। सबका है ना। उसके बाद में चलो, तुमने पेड़ लगाया क्या? लगाया क्या पेड़? तुमने कभी पानी डाला क्या? कभी एक आधी बार डाल दिया होगा पानी डाला क्या? तुम उसकी देखभाल करते हो क्या? फिर तुमने आम क्यों खाया? क्यों खाया आम? बोलो ना, आम क्यों खाया तुमने? तो क्या करोगे उस आम का? कौन बताएगा? हैं? उस आम का मालिक कौन है? हाँ, तो उस आम का करोगे क्या? हाँ, उस आम को तुमको क्या करना पड़ता है मालूम है क्या? उस आम को ले जाके किचन में देना पड़ेगा तुमको, और फिर वो तुम्हारे को देंगे। वो होता है, समझा मैंने क्या बोला?
ईमानदारी मतलब भाई तुमने ऐसा करेंगे तो बाहर वाले आकर आम खा लेंगे और हम ऐसे रह जाएंगे। सही बात है कि नहीं? समझा कि नहीं तुम लोगों को? तो आम अगर कोई भी फल गिरता है तो आपल पोटे सामान खाने का नहीं, और जो ऐसा करता है ये भी याद रखो, कोई अगर ऐसा करता है तो ये अच्छा, यानी ये अभी तो अपना में सब चलता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई वो जो चीजें वो सबके लिए है, उसका स्वाद सबको मिलना चाहिए। मान लो किसी ने पेड़े का प्रसाद लाया और किसी को दिखा तो वो पूरा पेड़ा खा लेंगे, किसी को देना नहीं, ऐसा तो सब करेंगे। तो हर चीज हमको कहाँ देनी चाहिए खाने पीने की? किचन में, या जो ऐसा है। हाँ, फिर उसने बोला बेटा तू आम खा ले, तो खा लो, फिर तुम्हारा हो गया। लेकिन तुम ऐसे कोई भी फल गिरा और खुद भी फटाक से खा लिए, वो चीज अच्छी नहीं। चार है तो चारों मिलके खा लिए, चारों को चोर बन गए, वैसा नहीं होता। बात तुमने खा ली तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा हूँ, लेकिन मैं तुमको एक उदाहरण बता रहा हूँ कि भाई कोई भी खाने की चीजें आप आश्रम में दो ताकि सबको मिले। समझा कि नहीं? हाँ, हमारे को बाबा जैसे कोई फल गिरा तो हमको बोलते थे वहां ले जाके दो, ऐसा खाओ मत, कोई भी खाने की चीज अकेले में खा। नहीं तो ऐसे इतने सारे पपीते रहते थे, कुछ बच्चे ऐसे थे पपीता तोड़ लेते वहीं खा लेते थे। अब वो मस्ती रहती है, बात अलग है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। समझा ना? कहानी भी बता देते हैं ना, एक कहानी बताते ना, फल दिखा, दो पैर दौड़ने लगे। आगे की याद है क्या? दो पैर दौड़ने लगे, एक पैर तो आम नहीं खाएगा ना। और फिर वो उठा, हाथ को लगा कि उठाएंगे तो उठा ले, दोनों हाथों ने उठा लिया, और मुंह ने क्या किया, वो आम को खा लिया। और किसी ने देख लिया, क्यों चुराया, गिरा था, क्यों चुराया तो उसकी कहा पीठ पर उसके नंडे पड़े, है ना। ऐसे बाबा एक स्टोरी बताते थे। तो खाया किसने और मार खाया किसको, देखा किसने, खाया किसने, और मार पड़ी पीठ को मार पड़ी। ऐसे शरीर के अलग अलग अंग है अपने, कार्य कौन करता है और कौन दिखा देंगे। अपने इस बार अपने जन्मदिन पे एक पौधा लगाना, ठीक है? झाड़ लगाना, झाड़ों से क्या 0 रोल नंबर आया कि नहीं? ऑक्सीजन, झाड़ लगाना है हमें। 0 रोल नंबर ये प्रण कर लो कि हमारे बर्थडे के दिन हम झाड़ लगाएंगे। ये क्या ये 0 रोल नंबर दिया। हमारी वीडियो बड़े होने वाली है, फिर आगे चल के बस कहीं अंडपिंड ब्रह्मांड। इसको 0 रोल नंबर दिया हूँ मैंने, अगले साल मिलेगा 1 रोल नंबर। बाबा ने कुआं कल उखड़ी गए थे ना, वहाँ से पानी लाते थे मई महीने में, ऐसे बड़े क्या बोलते हैं ड्रम भर के। वो नहीं रहता ना, माया नहीं वो पानी भर के लाते थे। जब वो हर चीज में आनंद लेते हैं, वही है वो ईश्वर का रूप बच्चों में पानी रहता पीने है। को पूरी सुविधा करके दी। कोई मारने में जाएगा तो उसको पानी आप ऊपर नहाते हो, धोते हो, मारने के बाद पूरा पानी निकल गया, पानी नहीं था, उस दिन लाइन भी चली गई। कितनी आफत, बरोबर वापर करो। पानी से नल टूट के हाँ, बेसिंग के नल भी चालू 4-5 रखते साल हैं तक बर्तन बच्चे धोने के ईश्वर का बाद। रूप ही रहते हैं। बर्तन धोते और बेसिंग का नल भी नहीं बंद करते आप लोग। 5 साल तो पंखे कहाँ चालू है बंद करना, लाइट बंद करना। और एक बात, बाथरूम के दरवाजे देखो बाथरूम के दरवाजे आने के बाद में ऐसा कड़ी लगाना, क्यों कड़ी लगाना चाहिए? क्योंकि हवा धुन आएंगी, पट 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 उधर के पूरे बाथरूम के 12 के 12 दरवाजे में लगाना पड़ता है। तो अपना घर समझ के लगाना इस्तेमाल चाहिए। करना चाहिए। लाइट फैन काम होने के बाद बाबा पता है क्या, पूरा देखते थे, घूमते थे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था लाइट। पीछे से कौन उठाएगा भाई बिस्तर तुम्हारे? आपको वही सब सिखाने के लिए हम यहाँ पे बुलाए हैं। और जो बिस्तर नहीं उठा सकता, अपने कपड़े अच्छे से रखना, उठाने का काम ही नहीं है। कपड़े फेंक देते हैं, हाँ, चलो ऐसे आज निकाल के ना उसको बड़ी करेंगे ना कुछ करेंगे। छोटी छोटी बातें नहीं सीखेंगे तो बड़ी कैसे सीखेंगे? सर्वेश भी कल नहीं कर रहा था, पुरंदर भी नहीं कर रहा था, बिल्कुल मुंह बॉटल फेंक देंगे, जिसका मुंह हिला नहीं उनको खड़ा कर देना बस। जहाँ बॉटल रखनी चाहिए वहीं रखना चाहिए, है कि नहीं?
ये छोटी छोटी बातें हैं। क्यों बोलते हैं कि आपको शक्ति मिलनी चाहिए, इसलिए आप फोर्स करते कि आप बोलो, आप उसके मुख से बोलना चाहिए। जब आपको अभी 8 तारीख को मतलब हाँ, वो बता दो सबके इसको। अनुभव क्या हुए, क्या कैसा कैसा लगा लगा, सब शिविर? अच्छे से बोलना है। 2 लाइन बोल के बैठ गए अपने जाके सटाक के रखना है सब। ऐसा नहीं चलेगा। अभी तुमको पहले से बता के रख रहे, तुम प्रिपेयर करो अच्छे से तुम स्पीच तैयार करो। एक रोल नंबर से चालू होगा वो बोलने का। ए वीरांगना, तुमसे चालू बोलना पड़ेगा। सिर्फ 0 रोल नंबर बोल रही कि तुम उसको क्या बोलेंगे। लिख के रखना, आपने बाबा को देखा है, बाबा कैसे लगे ये भी बताना, आपका भी कैसा जो लगा। जो मन में आता है वो सब लिख के रखना, आज से लिख के रखो थोड़ा और क्या करना चाहिए हमको वो भी बताओ तुम लोग। तुम्हारे हिसाब से हम भी करेंगे। फिर सलाह दे दो तुम, सलाह भी दे सकते हो। अच्छी सलाह देंगे। जब ये कुआं खोदे ना तो उस समय 3-4 बच्चे रोज रहते थे, 1 महीना भर। वो तो जो खोदने वाले थे तो उन्होंने तो खोद दिया, लेकिन बाकी काम बाबा करवा लेते थे। तो दिन भर पर तो इतनी धूप रहती थी, तो 11, 12 बजे तक बाबा, ये जो कुआं है ना ये बहुत ऊपर था, पूरा उसके आजू बाजू की मिट्टी पूरी घमेले में वो टोकले में लेके बच्चे लोग पूरी डालते। तो आज लेवल बना दी, वहाँ तक पूरी लेवल बना दी। बाबा भी बैठते थे, बच्चे भी उतने टाइम बाबा भी बैठते थे साथ। वहाँ पे रात के 12 बजे तक। जितने पत्थर कुएं से निकले थे ना, जितने पत्थर कुएं से निकले थे ना, वो पूरे यहाँ जमा किए थे। पता है क्या? पूरा सा ढीक लगा था, दिख भी नहीं, पूरा दिखता था। उसके अभी पूरे यूज कर लिए इधर उधर। उस समय क्या है, मोबाइल नहीं थे तो ये जितनी भी सेवा थी वो एक भी रिकॉर्ड नहीं हुई। अच्छा हुआ एक प्रकार से अच्छा हुआ, ताकि हम उसको देख के शायद अहंकार हमारे मन में आ जाता, इसलिए अच्छा हुआ। और वो उस समय के ही आनंद लेते थे। कोई फोटोग्राफी नहीं, कुछ सही में अपन कोई स्पॉट घूमने जाते हैं, वही अभी स्पॉट नहीं देखते, मोबाइल में उसका चित्र खींचते हैं। मैं तो कभी उसमें जो है उसका तो आनंद कैसे लेंगे। वीडियो करेंगे प्रोग्राम का, अगर बाबा नहीं बोलते, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बोले नहीं बोले। और बाबा ये भी बोलते थे कि मेरे जाने के बाद ये सब हो जाएगा, बोले कोई जरूरत नहीं बोले इसकी। ये जब संतर लोग रहते बोले जब उसका कुछ ये नहीं होता, लेकिन जाने के बाद ऐसा रहेगा, बोले भीड़ ऐसी भीड़ रहेगी कि तुमको लाइन में खड़ा चलो झाड़ू मारना है, चलो उठो। एक बात ये बताइए, वो जो बच्चे यहाँ पे सेवा करते थे, एक बच्चे में उसको इतना कष्ट हुआ, उसकी मम्मी ने बताया बाद में, हमें को नहीं पता था। इतनी उसके ऊपर इतना कष्ट था। वो बोले क्या करेंगे, उसकी मम्मी ऐसे रोती थी, क्या करेंगे बोले इसके ऊपर बोले। लेकिन उसका कष्ट अपने आप चला गया। फिर बाद में बहुत बड़ा उसके ऊपर संकट आया था, लेकिन उसने यहाँ पे सेवा की थी, रात दिन रात वो करते थे। दोनों 4-5 बच्चे थे, लेकिन उसका कष्ट ऐसे चला गया। वो तो बहुत बड़ा संकट था। कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन बाबा की कृपा। मैं वो पूरी बात नहीं बता सकती आप लोगों को, बात अलग है, लेकिन उसका निकल गया। बहुत बड़ी बात थी। देखो पहले बाबा बताते थे सेवा करने, अब अपने को अपने मन से सेवा करनी है। बाबा है क्या बताने वाले? जो करेगा सेवा उसको मिलेगा मेवा। मेवा समझते कि तुम लोग? सेवा का महत्व कभी कम नहीं होने वाला है। मेवा मालूम है क्या होता है? सेवा का महत्व कभी कम नहीं होगा, क्योंकि बाबा थे तब सेवा करते थे, बाबा बताते थे बेटा ये कर वो कर, तो तब जो था अभी भी वही है। अपने मन से सेवा करना सीखो, सीख गया तो कर लेना फटाक से। चलो अपन कुआं देख लेंगे एक बार। नंबर से हुआ देखा आ जाओ। धीरे धीरे लाइन बनाओ। रोल नंबर 1 2 3 वीरांगना, चलो 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 एक सगळे झाडं बाबांनी लावलेले आहे। जय 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 सद्गुरु दीन जय देखो कितना कुआं में पानी हर है। जगह पे बोरिंग की थी बाबा ने, लेकिन पानी नहीं लगा। फिर आखिर क्या इस जगह पे पानी रखे हैं, तो ये पानी ये ऊपर की जो रिंग रहती ना, बरसात में ये वाली रिंग तक पानी रहता है। ऊपर की जो रिंग है ना, वहाँ तक
पूरा पानी रहता है। पूरा पानी दिखता है और पूरा बहता है पानी यहाँ पे नीचे। यहाँ पे नहीं तो पानी की बहुत टंचाई थी, पानी नहीं मिलता था। कुआं भी अपने लगा दिया तो इतना पानी लग गया। उधर जाओ, उधर देखना वो वहाँ पर अंदर शेर है, उसके और इससे भी बड़ा कुआं वहाँ का है, इससे भी बड़ा कुआं। अंदर में शेर है ना, उसके कचरे को खा लिया। चलो वैसा ही है। चलो 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 पीछे पीछे चलो। ए लाइन बनाओ, लाइन से। ए बॉयज इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, पीछे आ जाओ, आगे पीछे हो जाएंगे। ए दोनों जन आओ इधर। चप्पल एक उधर से आजा, चप्पल क्यों नहीं पहन के आया? कहाँ जाना है? जाओ जाओ। लाइन बनाओ, लाइन बनाओ।